तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यन सिंह आज आपके लिए लाया हूँ नाउन का टेस्ट। तो एक हफ्ते से हम जो भी पढ़ रहे थे आज उसका टेस्ट लेने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसको कितना आता है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नाउन का टेस्ट। पहला टेस्ट है, कमेंट के माध्यम से आप उत्तर दीजिएगा जो भी आपको पता होगा। ठीक, पहला टेस्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, नाउन है। तो इसमें से आपको ढूंढना है ए पार्ट वाला नाउन है कि बी वाला पार्ट नाउन है कि सी वाला पार्ट नाउन है कि डी वाला पार्ट। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी और बताइए कि नाउन कौन है इसमें से। ठीक, तो इसमें से ये ही को ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, और ही एक प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। ठीक, और रन क्या है? रन माने होता है दौड़ना। ये क्या है? एक वर्ब। तो एक ही बच्चा राम। तो राम कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक, जब मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं और आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी मैंने आपको बताया था, उसमें कौन सा नाउन है। तो जल्दी कमेंट कीजिए और उत्तर दीजिए कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन है। तो आइए बता देते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं आप लोग, सेकेंडों का सवाल है। ठीक, तो ये ऑनेस्टी न तो कॉमन नाउन है, न तो प्रॉपर नाउन है, न तो कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि ऑनेस्टी को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, और ना ही समूह बना सकते हैं इसका। ठीक, और ना ही विशेष नाम रख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें जिसमें नहीं होती हैं वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें क्या हो जाता है? केवल भाव को दिखाया जाता है। तो ऑनेस्टी में भाव ही आप समझ सकते हैं, फीलिंग। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न का है कि एयर कौन सा नाउन है? एयर माने हवा। तो हवा कैसा नाउन है, यही पूछ रहा है इसमें। ठीक, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जब कभी कॉमन जाति, कॉमन पीपुल का नाम आए, कॉमन वर्ग का नाम आए, ठीक, कॉमन स्थान का नाम आए, तो वहाँ पर कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह। ठीक, ये मटेरियल नाउन का मतलब होता है वे पदार्थ जो उपयोग में लाए जाते हैं ना, खाने में, तौलने में, जिससे हम खा सकें, तौल सकें, इसी सारी प्रक्रिया क्या होती है? मटेरियल नाउन। तो एयर को हम तौल सकते हैं, सिलेंडर होता है। ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को हम क्या करते हैं? तौलते ही तो हैं। कितना किलो गैस किसी व्यक्ति को चढ़ाया गया है। ठीक, तो ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ठीक, उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, हैप्पीनेस कौन सा नाउन है? हैप्पीनेस कौन सा नाउन है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। ठीक, तो कॉमन नाउन आपको पता ही है, किसी वर्ग की बात होगी। कलेक्टिव नाउन किसी समूह की बात होगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव की बात होगी। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का नाम की बात होगी। ठीक, नेम की बात की जाएगी। ये तो हैप्पीनेस एक फीलिंग है। ठीक, फीलिंग है हैप्पीनेस। जब फीलिंग है तो फीलिंग किस में आती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लव। ठीक, आजकल युवाओं में भी ये बहुत प्रोग्रेस पे रहता है। आप सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे। कोई भी अटपटा बोल देता है। ठीक, तो लव कैसा नाउन है? फील कर लेते हैं लोग। ठीक,
तो लव कैसा नाउन है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से अपना विचार दो कि कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है। यहाँ पर मेरे को लिखना था कलेक्टिव नाउन, ठीक। नो 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 नो, दिस इज नॉट। यहाँ पर मेरे को लिखना था मटेरियल नाउन, ठीक। तो ये मटेरियल है कि कलेक्टिव है, तो कॉमन सी बात है, हम लव को फील करते हैं, तो एक ऐसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। उसके बाद मैं 6वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान से समझिए। स्टोन यानी पत्थर कौन सा नाउन है? पत्थर जो होता है वो कौन सा नाउन, ठीक। तो प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, कॉमन नाउन किसी कॉमन व्यक्ति, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग की बात होगी, ठीक। कलेक्टिव नाउन किसी समूह की बात की जाएगी, मटेरियल नाउन पदार्थ की बात की जाएगी। पत्थर भी एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम तौल सकते हैं, ठीक, जिसका उपयोग में ला सकते हैं, उससे नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक। तो एक ऐसा नाउन है मटेरियल नाउन, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। एक वर्ड है फुलिशनेस, कौन सा नाउन? फुलिशनेस कौन सा नाउन? बताइए कमेंट के माध्यम से, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। क्या नहीं आ रहा है? चलिए आइए बताते हैं। तो फुलिशनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है? तो इनमें से ना तो इसमें समूह है, ना तो इसमें पदार्थ की बात की जा रही है, ना तो किसी कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, कॉमन प्लेस की बात की जा रही है। इसमें बात की जा रही है एक फीलिंग की, फुलिशनेस, मूर्खता, ठीक। तो ये मूर्खता कैसा नाउन है? तो वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। ये वाला सही, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं स्नैक कौन सा नाउन है, ठीक। इसमें ऑप्शन में है काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन, ठीक। कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई। यहाँ इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको न बताया, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी, ठीक। अब आप ना बता पा रहे हो तो मेरी गलती थोड़ी ना है, आप पढ़े ना होंगे, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए और बताइए। तो स्नैक की बात कर लेते हैं। तो स्नैक काउंटेबल नाउन है? हाँ है। मटेरियल नाउन तो है नहीं क्योंकि ये कोई पदार्थ है नहीं, एक जीवित, स्नैक जीवित लिविंग थिंग है ना, क्या है? लिविंग थिंग, ठीक। प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका कोई विशेष नाम नहीं, ठीक। तो इसमें से अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम स्नैक को गिन सकते हैं, एक ही बचा है काउंटेबल। तो काउंटेबल हम सांप को गिन सकते हैं कितने सांप हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाउन यानी शहर की। तो जो टाउन वर्ड है वो कौन सा नाउन है आपको बताना है, तो बताइए कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है चीज़ें? चलिए पढ़ा कीजिए, आइए बताते हैं। तो कौन कौन बताया? चलिए छोड़िए, सब बता रहे हैं, ठीक। तो टाउन एक प्रॉपर नाउन, जब किसी स्थान का प्रॉपर नाम होगा तभी होगा। कलेक्टिव नाउन जब किसी समूह की बात की जाएगी तभी होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किसी भाव की बात होगी तब यूज होगा। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कोई भी शहर हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन आंसर, ठीक। कोई भी शहर हो सकता है, कॉमन प्लेस है, ठीक। उसके बाद बात हम आखिरी और 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मिल्क कौन सा नाउन है, ठीक। तो आपको बताना है कि वो मटेरियल नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है कि काउंटेबल नाउन, ठीक। तो आप उत्तर दीजिए कमेंट के माध्यम से। क्या किसका इंतज़ार कर रहे हैं? पढ़िए, इसीलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक। तो मिल्क अब्स्ट्रैक्ट नाउन कब होगा? जब भाव की बात होगी, फीलिंग की,
कॉमन नाउन कब होगा? जब कॉमन प्लेस की बात होगी, कॉमन व्यक्ति की बात होगी, कॉमन थिंग की बात होगी। काउंटेबल नाउन कब होगा? जब हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक। और मटेरियल नाउन कब होगा? जब किसी पदार्थ की बात की जाएगी जिसे हम खा सकें, तौल सकें, देख सकें। समझाई बातें? तो मिल्क कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन, जिसे हम खा सकते हैं, तौल सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।